जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ORJAT यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 की क्या हुआ और आपकी 100 दिन की कार्यकारी योजना चल रही थी, उसके अंदर 54,000 पद बाहर निकल के आए हैं। तो ये क्या सच है या क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। भर्ती आपकी होगी या नहीं होगी, कब तक होगी तो ये सारी A to Z डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अपने इस टाइप की न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अपने टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। डेली क्विज वहां पे मिलती है, डेली आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां पे आप जाके जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छे से डेली डेली क्विज वगैरह मिलती रहे। ठीक है, आप रिवीजन करते रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की ये भर्ती आपके सामने अशोक गहलोत जी की जगह आपके नए मुख्यमंत्री आ गए भजन लाल शर्मा बीजेपी सरकार से। इन्होंने 100 दिन की कार्यकारी योजना चलाई है, उसके अंदर 54,000 पद बाहर निकल के आए हैं। कौन कौन से पद है, क्या है, ये सारी जानकारी इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिएगा इसके अंदर अखबार कटिंग न्यूज आज की, जिसके अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये अखबार है आज का। तो इस अखबार के अंदर क्या दिखाया हुआ है, वरिष्ठ व्याख्याता अध्यापकों के 54,000 पद खाली है, 6,000। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस है, देखो इसके अंदर आपको स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ अध्यापकों और व्याख्याताओं के लिए 54,000 पद खाली है, 6,000 कर्मोत्तर स्कूलों में पद नहीं बनाए। ठीक है, कर्मोत्तर स्कूल मतलब जो आपके 8वीं के स्कूल थे उसको 10वीं कर दिए, लेकिन उसके अंदर पद अभी तक बढ़ाए नहीं है, तो उनके पद अभी बढ़ने बाकी है। तो और भी इसके अंदर लाख के प्लस जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर भास्कर एग्जीक्यूटिव के अंदर दे रखा है 3 सत्र से नहीं हुई वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीजीपी 3 महीने बाद परीक्षा। तो ये थोड़ा सा मेरे कुछ समझ में नहीं है, तो ये सारी आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप अध्यापक है तो आप आराम से इसके अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं सारा डिटेल में समझाता हूँ आपको। देखो देखो इसके अंदर 100 दिन की कार्यकारी योजना में ये होंगे काम, ये काम दे रखे हैं, ये काम भी आपको मैं बताऊंगा। इसके अंदर पदों की वर्तमान स्थिति क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो पद कौन सा, वरिष्ठ अध्यापक मतलब सेकंड ग्रेड के। स्वीकृत पद कितने हैं, 85,468। इसके अंदर कार्यरत कितने हैं, 52,368। रिक्त पद कितने पड़े हैं, 33,104। तो 33,000 में से आधे तो पद एक बार में भर सकते हैं ना, कुछ कम से कम। इसके अलावा व्याख्याता के कितने स्वीकृत है, 55,081 पद है, लेकिन कार्यरत कितने, 33,961। रिक्त कितने पड़े, 21,120। टोटल 21,120 पद खाली पड़े हैं, तो इनको तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके अलावा सरकार से उम्मीद है कि अति शीघ्र ही पदोन्नति कर पद भरे जाएंगे। देखो इसके अंदर क्या किया जाएगा, 33,000 है, इनमें से सेकंड ग्रेड जो लगे हुए हैं उनको कर्मोत्तर करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो उनको 10,000 उनसे भर देंगे, 10,000 के समथिंग भर्ती निकाल देंगे और 10,000 खाली चलने देंगे। ठीक है, 33,000 पद है, उनको रीड से सेकंड वालों को कर्मोत्तर करके उसमें सेकंड ग्रेड में कर देंगे, सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड में कर देंगे। कुल मिला के पद तो खाली तो होंगे, कर्मोत्तर करेंगे तो पीछे वाले पद खाली हो जाएंगे, तो वहां पे भर्ती आएगी। कुल मिला के भर्ती तो आएगी आएगी, 100% श्योर है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से जो आपके 100 दिन की कार्यकारी योजना के अंदर काम होंगे। इस काम के अंदर बात करें तो आपका काम मुख्यतः जो काम है, सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर संकल्प है कि प्रक्रिया दिन भर्ती 2022 को बकाया नियुक्तियों को 2592 में वरिष्ठ अध्यापक, 8,200 जो अध्यापक है, इन सभी को मतलब ज्वाइनिंग देने का काम करेगी। इसके बाद राजस्थान के अंदर जो भी पद खाली है, डीपीसी नहीं हुई उनकी डीपीसी वगैरह करेंगी। इसके अलावा सीधी भर्ती की घोषणा की है इन्होंने। सीधी भर्ती की रिक्त पदों में गणना अर्थना, यानी ये आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कर दिया। ये जो 30 नंबर लाइन सबसे हाईलाइट रही थी, सब लोग बता रहे थे सीधी भर्ती रिक्त पदों की गणना की अर्थना, तो ये आपके सामने स्थिति पेश कर दी है, देख सकते हैं 100 दिन की कार्यकारी योजना के अंदर फर्स्ट में ही। ठीक है, इसके अलावा अधिशेष शिक्षकों का समायोजन, अधिशेष शिक्षकों को समायोजन पद रिक्त भरना, ये भी करेंगे। शिक्षकों का पद भरेंगे तो वैकेंसी आएगी। इसके अलावा निःशुल्क साइकिल वितरण, ये तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेधावी छात्र योजना, ये तो होता रहेगा। पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने की, मतलब जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ उसको ट्रांसफर करने का। प्रदेश की कार्यरत सभी सुविधा शिक्षकों को वैकेंसी देना, वो वगैरह वो सारा कुछ करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर दे रखा है, देखो राज्य के स्कूलों में अगले मार्च के प्रथम सप्ताह से 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम कब तक हो सकता है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन आके आपको कब तक हो सकता है। देखो ये स्वीकृत पद दे दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, 10वीं 12वीं की परीक्षा कब है, मार्च के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी 10वीं 12वीं की।
मार्च तक ये आपका शेड्यूल पूरा सेट कर देंगे, नोटिफिकेशन तक जारी कर देंगे कि इतने पदों पर ये भर्ती होगी। और नेक्स्ट आपका सितंबर तक जो है परीक्षा करवाने का निर्णय लेने की संभावना है। देखो इसके अंदर 2023 साल बीतने वाला, लेकिन अभी 2 साल पहले 2021 के अंदर क्रमोत्तर हुए 4000 स्कूलों में व्याख्याता पद स्वीकृत तक नहीं हुए। उसके बाद 2 साल के 2000 और स्कूलों क्रमोत्तर कर दिए गए, लेकिन पद स्वीकृत नहीं हुए। पदोन्नति पिछले साल भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालत यह है कि राज्य के स्कूल व्याख्याताओं सेकंड ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पद ग्राफ 54,000 से अधिक पहुंच चुका है। पिछले 3 सत्र वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी भी बकाया चल रही है, जिसके कारण पदोन्नति की राह देख रहे 20,000 शिक्षक डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 सत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोत्तर किए गए 6,000 विद्यालयों में व्याख्याता के पद स्वीकृत नहीं है। इन विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थी बिना व्याख्याताओं के दूसरी बार बोर्ड परीक्षा देंगे। क्रमोत्तर विद्यालयों में प्रति वर्ष 3-3 व्याख्याता पद के हिसाब से 18,000 व्याख्याता के वित्तीय स्वीकृति 2 साल से अटकी हुई। यदि इन विद्यालयों में व्याख्याता की पद स्वीकृति होती है तो 50% पद सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति भरे जाएंगे। मान लीजिए इसके अंदर 18,000 और हो गए, इसके अंदर 54 और 18 कितने हो गए, टोटल आपके कितने हो गए, 70 के समथिंग पद खाली पड़े हैं। इसके अंदर 18 के अंदर मान लीजिए 9,000 पद प्रमोशन करके भरते हैं, तो 9,000 पद तो वैकेंसी आनी है। इसके अंदर भी प्रमोशन करके 54,000 में से आपके आधे भरे हैं, तो आधे की भर्ती आनी है। कुल मिला के 40,000 के समथिंग भर्ती आने की पूरी संभावना है। 40,000 नहीं आएगी तो देखो पद खाली रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि सारा एक साथ भर नहीं सकते। तो इसके लिए मान के चलो 40,000 है तो वहां पे 20,000 आधी भर्ती तो आएगी, 10,000 सेकंड ग्रेड की, 10,000 फर्स्ट ग्रेड की, तो इतने भर्ती आएगी संभावित है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, आराम से इस पे हम पूरा प्रॉपरली डिटेल में आपको बता दिया है। सिलेबस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जीके पेपर का क्या रहने वाला है वो मैंने अलग से दोनों वीडियो बना दिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां से देख सकते हैं। और भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कि मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।